गीता के 18वें अध्याय 66वें श्लोक का है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, सर्वधर्मान् परित्यज्यते मामोक शरण भजः अहत्वा पापेभ्यो मोक्ष्यामि मा शुचः। इसका अर्थ है, हे अर्जुन, तू सभी धर्मों को छोड़ मेरी शरण में आ जा, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। इसका शाब्दिक अर्थ श्री कृष्ण भगवान ने कहा है अर्जुन के माध्यम से सभी लोगों को ताकि कैसे मोक्ष की प्राप्ति हो। मोक्ष की प्राप्ति के ऐसे बहुत साधन बताए गए हैं, लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने अंत अध्याय में गीता के 18वें अध्याय 66वें श्लोक में बता दिया है कि सभी धर्मों को छोड़ मेरी शरण में आ जा, संपूर्ण समर्पण हमारे ऊपर कर। अगर तुम संपूर्ण समर्पण हमारे ऊपर करोगे तो मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब संपूर्ण समर्पण का अर्थ क्या होता है, इसको समझने का प्रयास किया जाए। संपूर्ण समर्पण का अर्थ होता है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं, चाहे वो हम सफलता प्राप्त करने के लिए एग्जाम दे रहे हैं, चाहे हम कहीं यात्रा कर रहे हैं, चाहे हम कहीं जा रहे हैं, हम कहीं घूम रहे हैं, हम कहीं पढ़ाई कर रहे हैं, हम यहाँ तक कि भोजन कर रहे हैं, भगवान ने कहा है हर चीज़ हमारे ऊपर समर्पित करो। अगर तुम हमारे ऊपर समर्पित करते हो तो जिम्मेदारी मेरी हो जाती है, और नहीं तो अगर तुम हमारे ऊपर समर्पित नहीं करते हो तो जिम्मेदारी हमारी नहीं होती है। इसलिए कोई भी काम शुरुआत करने से पहले श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि हमारे ऊपर समर्पित कर दो। हे अर्जुन, तू तीर चला, तीर कहाँ जाएगा, जिम्मेदारी मेरी। लेकिन अर्जुन समझ नहीं रहा था, क्योंकि अर्जुन एक स्टूडेंट था, अर्जुन एक छात्र था। श्री कृष्ण भगवान दुनिया के सबसे बड़े स्पीकर, मोटिवेशन स्पीकर, उन्होंने ऐसा प्रेरणा दिया। आज से 5000 वर्ष पहले उन्होंने ये समझाया संसार को, संसार में कैसे जीना है, मुझे प्राप्त करने के सरल साधन क्या हैं। क्योंकि कलयुग में सबसे सरल है नाम आधारा। कलयुग का नाम आधारा अगर हम नाम लेते हैं, बस उतना ही में पाप कट जाता है। इसके पहले युगों में, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, चाहे इसके पहले के युग हो, इतने सारे युगों में किसी में यज्ञ की प्रधानता थी, किसी में पूजा की प्रधानता थी, लेकिन कलयुग में केवल नाम लेकर भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। अब भगवान को प्राप्त करने के इतने सरल साधन है, केवल राम नाम ले या कृष्ण नाम ले। जैसे कि एक महामंत्र है जिसे प्रभुपाद जी ने बताया है, हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम। आप लगातार बोलते जाएं तो समझ लीजिए आपका करोड़ों करोड़ों पाप नष्ट हो जाएगा। अगर लाखों बरस के पाप हैं वो नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि मन कई जन्मों का संगम है। हमारे मन में, हमारे हृदय में कई जन्मों के पाप समाये हुए हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं कि अगर तुम हमारे समर्पण में आते हो, लाखों पाप किए हो, केवल तुम मेरे ऊपर सन्मुख हो जाए, जीव केवल सन्मुख हो जाए हमारे पास, तो उसके सारे पापों को मैं मुक्त कर दूंगा। लेकिन जीव ऐसा करता नहीं है। जीव कर्मयोग में बंधा हुआ है। कर्मयोग आवश्यक है, लेकिन कर्म के साथ साथ भक्ति योग भी जरूरी है। लेकिन हम क्या करते हैं कि बार बार हम कर्म के साथ भक्ति नहीं करते हैं।